नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा बेहतर बना रहे होंगे। जो अपने पढ़ने के घंटे उसको बढ़ा दिया होगा आप लोगों ने, और जैसा कि इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहा हूं मैं कि जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत जल्दी आएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन। लेकिन उसके पहले ये है कि जो कैलेंडर है आपको पता ही चल गया होगा, ज़्यादातर लोगों को जो नए हैं उनके लिए मैं बता दें, कैलेंडर आउट हो गया है 2023-24 के लिए। और 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले उसके संबंध में पीएससी ने बता दिया है। तो उसी के तहत 2022 जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द अब आएगी पूरी प्रॉपर, लेकिन उसकी एग्ज़ाम डेट जरूर आ गई आप लोगों तक, और ये 21 मई है। आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है तो अब मैं बता देता हूँ, 21 मई है। लगभग 150 दिन है आपके पास, और अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, घंटे बढ़ा दीजिए पढ़ाई के। 80 प्लस अगर नंबर लाना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है तो ये पहली शर्त है कि अब आप लोग जो पढ़ाई है उसको शुरू करिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो आपकी 10 यूनिट है ना, जिसमें से पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है, जिसमें मैं अरुण कुमार आपके समक्ष रोज रात को 8 बजे उपस्थित होता हूं, जो उपस्थित हो गया हूं अभी। तो रात को 8 बजे हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जिसका संबंध यूनिट 1, 3 एंड 5 से है वो लेके आता हूं। इसके अलावा 9:15 पे डेली मैं रात को आयोग जो यूनिट नंबर 10 है वो लेके आता हूं। और लगभग जो यूनिट नंबर 10 है वो खत्म होने चली है, 2-3 दिन की बात है, इसमें से यहाँ से यूनिट 10 खत्म हो जाएगी। तो ये दो टॉपिक हम लोग शुरू कर दिए हैं और लगभग खत्म भी हो रहा है। एक टॉपिक, एक तो आयोग, और लगभग एमपीजी के हमारा आधा हो गया है और आधा एमपीजी के बचा हुआ है ना। तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, लगातार मैं बोल रहा हूँ क्लास अटेंड कीजिए। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको इन 2 क्लास से फायदा होगा, इतना श्योर है। मैंने महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, उसको रखा है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग लगातार बात करते हैं, है ना। तो आप क्लास अटेंड कीजिए दोनों, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये तो क्लास संबंधी बात है, इंफॉर्मेशन है, और क्लास को हम शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले ये है कि फटाफट जो चैनल से जुड़ जाइए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए अगले 1 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद हम आज टॉपिक शुरू करेंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमने कल विधायिका वाला सेक्शन देख लिया है, हाँ। विधायिका और उससे संबंधित जो भी पदाधिकारी थे, नेता प्रतिपक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष हो गए, उसको हमने कल देख लिया। अगर उसमें कोई आपके सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज हम लोग कार्यपालिका देखेंगे, और कार्यपालिका में आप बताएंगे, कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय आते हैं, जिसमें से आज जो है हम राज्यपाल महोदय वाला पूरा सेक्शन देखेंगे, और कल जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मुख्यमंत्री देखेंगे। तो आज हम राज्यपाल पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के तहत सेक्शन हमारा कार्यपालिका है, लेकिन इसमें हम राज्यपाल प्रमुख तौर पर देखेंगे। तो फटाफट चैनल से जुड़िए और चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि फिर हम अगले 1 मिनट के बाद क्लास शुरू कर दें। फटाफट करिए ये काम।
चलिए शुरू करें हम लोग। कार्यपालिका देख ले, तैयार है आप लोग? शुरू करें, चलिए। हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका है। पहले मीनिंग समझते हैं कार्यपालिका। कल मैंने वैसे बता दिया था आपको विधायिका। विधायिका का क्या मतलब था, कल मैंने बताया था। विधायिका का मतलब है ऐसी संस्था जो विधि निर्माण करती है, कानून निर्माण करती है। और वो संस्था कौन सी है, आपको पता है, विधानसभा। अब कानून निर्माण तो हो गया, लेकिन कानून का पालन भी होना चाहिए, कानून का क्रियान्वयन भी होना चाहिए, कानून का एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, है ना। तो कानून के क्रियान्वयन के लिए जो संस्था काम करती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो विधायिका द्वारा, जैसे मैंने बताया, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करने वाली संस्था है उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब आपको ये चीज एकदम से याद रहेगी कि विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा कि नहीं। विधायिका क्या है, यह वह संस्था है, विधायिका में हम विधानसभा को रखते हैं। यह वह संस्था है जो कानून निर्माण करती है ना। अब कानून निर्माण हो गया तो उसका जो लागू करने की जिम्मेदारी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। क्लियर रहेगा ये बात? चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे। अब कार्यपालिका में भी दो प्रकार के हैं कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रकार की है? दो। एक होती है स्थायी कार्यपालिका। कौन सी? स्थायी कार्यपालिका। और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। एक स्थायी जो परमानेंट होती है ना, परमानेंट होती है। और एक होती है नॉन परमानेंट, जो हमेशा नहीं रहती, वो बदलती रहती है। परमानेंट में कौन आता है? प्रशासनिक अधिकारी, जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, सीएसपी, एसडीएम, ये सब कौन है? स्थायी कार्यपालिका यानी कि प्रशासनिक अधिकारी। इनका जो आपको पता है कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है, 62 वर्ष तक लगातार काम करते हैं। क्लियर? और दूसरा होता अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी मतलब बदलता रहता है। अब ये कैसे? राजनीतिक व्यक्तियों को जो है उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी कार्यपालिका। क्या बोलेंगे? राजनीतिक व्यक्तियों को, जो राजनीतिक कार्यपालिका उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के तहत आते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? यहाँ दो चीजें क्लियर। कार्यपालिका क्लियर, कानून को लागू करना। कार्यपालिका में दो भाग हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी भाग कौन सा है? जो हमेशा रहता है, स्थायी प्रशासनिक अधिकारी। और अस्थायी कौन है? राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें हम मुख्यमंत्री वगैरह को देखते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांटे। कौन कौन से भाग में? स्थायी कार्यपालिका में एक, अस्थायी कार्यपालिका में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसके प्रमुख होते हैं राज्यपाल। आपको पता ही है ये नाम मात्र का मतलब इनका केवल काम सिग्नेचर जैसा रह जाता है और कुछ नहीं होता है ना। इनके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है, ये दूसरी कार्यपालिका जो है वास्तविक कार्यपालिका, यह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पूरी मंत्री परिषद होती है। यही निर्णय लेती है और यही सब कुछ जो कानून है उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी इसी की है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है, काम करने की प्रमुख संस्था हम इसको ही कहेंगे। और जिसके नाम से होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और उसमें कौन है? राज्यपाल। इसका सिंपल सा मतलब है कि मध्य प्रदेश शासन से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे राज्यपाल महोदय के नाम से होते हैं, ठीक है। इसलिए वो नाम मात्र के कार्यपालिका। और मुख्य नेतृत्व कैसा है? जैसे मुख्य काम किसका है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का। सारे निर्णय लेना, चीजों को लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वास्तविक रूप से किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास। इसीलिए यह वास्तविक कार्यपालिका है। यहां तक क्लियर है या नहीं? कार्यपालिका को कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक बहुत अच्छे से समझ गए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये बात समझ में नहीं आई है या
कोई ऐसी चीज है जो अभी भी डाउट वाली है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कार्यपालिका वाला सेक्शन आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। आ गई आप लोगों को बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि कार्यपालिका वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसको हम राज्यपाल कहेंगे, उनके संबंध में पूरी जानकारी लेंगे। राज्यपाल महोदय आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद कल जो है हम अगली क्लास में मुख्यमंत्री देखेंगे। आज राज्यपाल के संबंध में समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक का मतलब समझ गए ना, कि भारत के संविधान में इस पद का उल्लेख है आर्टिकल 152, ठीक है। क्लियर ये बात? क्लियर ये बात? चलिए, राज्यपाल कौन है? संवैधानिक प्रमुख है। इनका जो प्रावधान है ध्यान रखना, आर्टिकल 153 में, सॉरी यहाँ पे मैंने 152 बोल दिया, ये 153 है, ठीक है। याद रहेगा आप लोग, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो है संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है आर्टिकल 153 है, जहाँ पे राज्यपाल की बात की गई है। और ये कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है, ये बात हमने पहले ही बता दी है। क्लियर ये बात? चलिए, इनकी जो नियुक्ति होती है उसे भी आपको याद रखना। 153 में तो इस पद की बात है, लेकिन अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर ये बात? आपको याद रहेगा 153 जिसमें राज्यपाल पद की बात की गई है, और आर्टिकल 155 जहां पे इनकी जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। क्लियर ये बात? ठीक है।
जो न्यूनतम आयु की इनकी योग्यता है वो है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष, याद रखना है 35 वर्ष इनकी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, 35 वर्ष याद रहेगा इनकी न्यूनतम आयु है। इनकी जो शपथ है ना, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं कहाँ के? हाई कोर्ट के, वो दिलवाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ दिलवाते हैं। किसकी? किसकी शपथ दिलवाएंगे? राज्यपाल को। ठीक है, याद रहेगा। शपथ कौन दिलवाता है? याद रहेगा, मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के। आयु कितनी है? योग्यता 35 वर्ष। कार्यकाल इनका कितना है? 5 वर्ष। कार्यकाल जो है, हालांकि कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इनका 5 जो वर्ष है इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है संविधान में। लेकिन एक और बात की गई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब राष्ट्रपति इनको जब तक चाहेगा तब तक ही ये राज्यपाल के पद पर कहीं पे भी रहेंगे। इसीलिए कई बार आपको लोगों को देखने को मिलता है कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं 1 साल 2 साल 6 महीना में यहाँ वहाँ अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल के महोदय के जो कार्यकाल उनको 5 वर्ष तो कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और राजनीतिक कारणों से इनका जो है ट्रांसफर होता रहता है एक प्रकार से। ठीक है, मतलब ट्रांसफर तो नहीं कहेंगे, पर इनको ये कहेंगे कि इनकी जो नियुक्ति है एक स्थान से दूसरे जो स्थान है या राज्य है वहां पे होती रहती है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को। राष्ट्रपति राज्यपाल अनुच्छेद 153 में इनका उल्लेख, अनुच्छेद 155 में इनका जो इलेक्शन है वो होता है। नियुक्ति कुल मिला के राष्ट्रपति करेंगे। 35 वर्ष इनकी योग्यता होती है। मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। 5 वर्ष इनका टर्म होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। और अगर इनको त्याग पत्र देना है अपने पद से तो ये राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर? क्लियर है या नहीं? यहां तक संवैधानिक प्रावधान क्लियर हो रहे हैं या नहीं? ठीक है, ये बात चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लियर है। यहां तक संवैधानिक प्रावधान, न्यूनतम योग्यता, शपथ, ये सब चीजें क्लियर हो गई उम्मीद करता हूं। अब इनके हम कार्य देख लेते हैं, इनके काम क्या है। इनके काम कार्यपालिका संबंधी देखते हैं सबसे पहले कि कार्यपालिका के संबंध में इनके क्या काम डिसाइड किए हैं संविधान में। एक तो ये है कि राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख है। मैंने बताया भले ही नाम मात्र हैं, लेकिन ये राज्य कार्यपालिका उसके प्रमुख होते हैं। राज्य के जितने भी कार्य है ना राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। हमने पहले ही बताया है कि जो भी आदेश वगैरह होता है, आपने कभी देखा होगा, वो सब राज्यपाल द्वारा आदेशित होता है। तो राज्य के जितने भी काम हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी पदों पर जो नियुक्ति है और जो हटाना है वो सब काम कौन करेगा? वो राज्यपाल। ये कार्यकारी शक्ति है इनकी, कार्यपालिका संबंधी इनके फंक्शन है। ठीक है, अब सभी पदों से कैसे आशय है, जैसे पीएससी के अध्यक्ष हो गए, है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, नीति योजना आयोग जो भी मध्य प्रदेश में है,
उसके अध्यक्ष हो गए। अलग अलग संस्थाओं के जितने भी होते हैं मध्य प्रदेश में, संवैधानिक, गैर कार्यकारी, कार्यकारी जो भी है, सांविधिक, सब में जो नियुक्ति है और जो हटाने की जिम्मेदारी है वो कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, वो है राज्यपाल महोदय। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी कार्य समझ में आ रहे हैं आपको, है ना। चलिए, विधायिका संबंधी कार्य इनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि विधायिका संबंधी भी कार्य है। सबसे बड़ी बात यह विधानमंडल के सदस्य होते हैं। जिस प्रकार से संसद में, संसद हमारे देश की है, उसमें 3 संस्था शामिल होती है, मैंने पहले बताया है। लोकसभा शामिल होती है, एक दूसरी जो सदन है, बड़ा सदन, उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं, तो राज्यसभा है वो शामिल होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो भी संसद के भाग होते हैं। उसी प्रकार से राज्य का जो विधानमंडल है उसमें भी 2, अगर कहीं पे 2 हाउस है तो वहां पे 3 लोग। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, इसलिए हम इसमें केवल 2 चीजें रखेंगे। एक तो ये है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा विधानमंडल का भाग है, और दूसरा राज्यपाल। क्लियर रहेगा, याद रहेगा यहां तक। चलिए, तो विधानमंडल के सदस्य हैं कौन, राज्यपाल। ठीक है, विधानमंडल का सत्र होता है, आपको पता है कि 3 सत्र होते हैं, है ना। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, आपको पता है। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून, और एक होता है शीतकालीन या ठंडी वाला सत्र जो अब शुरू होने वाला है ना। तो जो 3 सत्र बुलाते हैं, तो विधानमंडल का जो सत्र बुलाने का काम है और उसे समाप्त करने का जो काम है, ध्यान रखना है, सत्र बुलाने का काम और सत्र को समाप्त करने का काम। ठीक है, डेली की जो कामकाज होते हैं विधानमंडल में, उसके लिए विधानसभा का अध्यक्ष जिम्मेदार होता है। यहाँ पे सत्र को बुलाने का, उसे समाप्त करने का जो काम है वो कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा को भंग कर देना ये भी राज्यपाल के हाथ में है। क्लियर है ये बात। विधानसभा को भंग करने की जो जिम्मेदारी है, ये जिनको कार्य दिया गया है, वो है राज्यपाल के पास। ठीक है, विधानमंडल में जितने भी सदस्य चुन के आते हैं उनको सबको शपथ दिलवाने का काम जो है राज्यपाल महोदय करवाते हैं। जिनको विधानमंडल में जो भी सदस्य चुन के चुनाव के बाद आते हैं उनको। आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन है मेरा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फटाफट कमेंट करें कि एमपी में टोटल विधानसभा की कितनी सीट है। फटाफट बताओ, मैंने कल बताया था एमपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। सीट बताओ मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी है। ठीक है, चलिए आंसर करिए आप लोग, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अभिभाषण, विधानमंडल का प्रथम सत्र, यानी कि जब भी चुनाव हुआ है ना, चुनाव होता है 5 साल बाद, और चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र होता है वह, एवं आपको पता है कि 1 साल में 3 सत्र होते, मैंने पहले बताया। तो साल का जो पहला सत्र होता है, जिसको हम बजट सत्र कहते हैं, उसकी जो, उसमें जो है अभिभाषण देने का काम कौन करेगा, राज्यपाल महोदय। ध्यान रखना, विधानमंडल का प्रथम सत्र, यानी जब चुनाव के बाद, चुनाव होने के पश्चात विधानमंडल का जो पहला सत्र होता है उसको, एवं हर साल का पहला सत्र जो होगा उसको, उसमें अभिभाषण देने का काम राज्यपाल का होगा। ये उनका विधायी कार्य है। ठीक है, क्लियर है, विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य। चलिए, इसके अलावा और विधायी कार्य में क्या है, विधानमंडल द्वारा जो पारित कानून है उन पर जो हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी, वो राज्यपाल महोदय की रहेगी। क्लियर यह बात। चलिए, मतलब हम पहले ही बताए हैं, इसीलिए तो ये संसद के विधानमंडल के भाग है। राज्यपाल महोदय विधानमंडल के भाग क्यों है, क्योंकि कानून विधानमंडल बनाता है और उसके बाद वह पारित तभी माना जाएगा जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे, इसीलिए वो इसके भाग है ना। तो कानूनों पर हस्ताक्षर करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, राज्यपाल की। अनुच्छेद 213 बहुत अच्छे से याद रखना है। विधानसभा का जब एक सत्र या दोनों सत्र ना हो, सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति में कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 213 के तहत जो राज्यपाल हैं जो, वो अध्यादेश जारी करते हैं, एक प्रकार का कानून बना देते हैं, तब जब विधानसभा का 2 में से कोई एक सत्र या दोनों सत्र ना चल रहा हो। हमारे मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, इस स्थिति में केवल विधानसभा की ही बात करेंगे। तो अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र में नहीं चल रहा है और पता चले कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें एक कानून का निर्माण की आवश्यकता, उस स्थिति में अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत कौन जारी करेगा, राज्यपाल महोदय। ठीक है,
कितना क्लियर रहेगा? अनुच्छेद 213 याद रहेगा कि अनुच्छेद 213 का संबंध है राज्यपाल को अध्यादेश संबंधी शक्ति दी गई है। ठीक रहेगी ये बात? ठीक रहेगी? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? विधानमंडल से संबंधित जो काम है या विधायी कार्य है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट आंसर करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्लियर है बात? चलो, न्यायिक शक्ति देख लें। अर्पित, अर्पित, चलिए न्यायिक शक्ति देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो दिलवाने का काम है किसका है? न्यायिक शक्ति देख लें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कार्यपालिका और विधायी शक्ति समझ गया। न्यायिक शक्ति में न्यायाधीशों को शपथ दिलवाना याद रहेगा और अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति से संबंधित काम न्यायिक शक्ति के तहत आते हैं। अन्य शक्तियां में है कि धन विधेयक और बजट जो है पहले इनसे पूर्वानुमति ली जाती है, उसके बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य शक्तियां देख लेते हैं। आपको पता है जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में उनके ये प्रमुख होते हैं, जिनको इनको कुलाधिपति बोला जाता है ना? सभी विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलाधिपति के तौर पर एवं कुलपति की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित जो हमने अभी तक देखे हैं वो देखे हैं कि उनके संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या उनकी शक्तियां। उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप उनसे अभी भी पूछ लीजिए। मैं आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके डाउट है उसका आंसर करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमारा शुरू होगा वो है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितने राज्यपाल हैं। सभी राज्यपालों को हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। कुछ विशेष यहाँ पे बस आपको टर्म नहीं याद रखना है बहुत अच्छे से, बस आपको पहला, आखिरी या कुछ विशेष जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टर्म से नहीं पूछेगा कि कौन कब से कब तक रहा है, ये केवल हम पढ़ने के लिए यहाँ पे समझेंगे, लेकिन एक एक करके हम राज्यपाल महोदय को पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करें, स्टार्ट करें आप लोगों के लिए ये हम
शुरू करें। हमारे पहले राज्यपाल, ध्यान रखना पहले राज्यपाल को बहुत अच्छे से याद रखना। हमारे पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारामैया, बहुत अच्छे से याद रखो। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, ये 1956 जब मध्य प्रदेश बनता है 1956 से 1957 तक रहते हैं, ध्यान रखना है। बहुत थोड़े समय के लिए है, तो सबसे कम समय तक जो राज्यपाल हैं वो पट्टाभी सीतारामैया रहे। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है कि पहले राज्यपाल है हमारे पट्टाभी सीतारामैया। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जितने राज्यपाल हुए सबसे कम समय तक कौन हुए हैं, तो सबसे कम समय तक पट्टाभी सीतारामैया जी रहे। क्लियर है ये बात यहाँ तक? चलिए, श्री हरिविनायक पाटस्कर सेकंड राज्यपाल हमारे, श्री हरिविनायक पाटस्कर। ये 1957 से लेकर 1965 तक लगभग 8 साल तक ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल बन के रहे हैं। और इनके संबंध में यही बात है कि ये सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। तो दो नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, सबसे कम समय तक पट्टाभी सीतारामैया और साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। और दूसरे जो राज्यपाल हैं हमारे हरिविनायक पाटस्कर जी हैं, ये 1957 से 1965 साल तक रहे हैं और ये सबसे लंबे समय तक हमारे राज्यपाल रहे हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है या नहीं क्लियर? चलिए बढ़े आगे, दोनों बातें याद रहेंगी। हरिविनायक पाटस्कर सबसे लंबे समय तक, सबसे कम पट्टाभी सीतारामैया सबसे कम समय तक और पहले राज्यपाल। चलिए, हमारे जो तीसरे राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं वो है केसी रेड्डी। ये 1965 से 1966 तक रहे हैं। इनके संबंध में ये है कि ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं साथ ही साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार पिछले 2-3 सालों से आयोग जो है कार्यपालिका से या विधायिका से या न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विशेष इसमें ये है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे केसी रेड्डी, याद रहेंगे। चलिए, चौथे हैं हमारे जस्टिस पीवी दीक्षित। ध्यान रखना ये कार्यवाहक है, जस्टिस पीवी दीक्षित कार्यवाहक है, मतलब कि ये जस्टिस रहे होंगे, जज रहे होंगे और साथ ही साथ इनको उस समय राज्यपाल बना दिया गया हो कि भाई आप राज्यपाल का पद भी आप संभाल लीजिए। तो ये कार्यवाहक रहे। ये कब से कब तक? 66 से 1966 तक, मतलब 66 में ही कुछ महीनों तक रहे हैं पीवी दीक्षित कार्यवाहक के तौर पे। ध्यान रखना मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे ये, एक तो ये है जस्टिस पीवी दीक्षित, और साथ ही ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। इनके संबंध में ध्यान रखना है आपको, जस्टिस पीवी दीक्षित को बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये कार्यवाहक रहे हैं हमारे राज्यपाल, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मतलब ये हाई कोर्ट में रहे होंगे। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर केसी रेड्डी आ जाते हैं बीच में, और ये रहते हैं 66 से 69 तक। ठीक है, चलिए छठे हैं हमारे सत्यनारायण सिन्हा, छठे नंबर पे आ रहे हैं सत्यनारायण सिन्हा, याद रखना है इन्हें। 1971 से 1977 तक लगभग 6 साल। ये राष्ट्रपति शासन के समय के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश में पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा 1971 से 67 के बीच में, और उस समय ये राज्यपाल रहे कौन? सत्यनारायण सिन्हा। तो सत्यनारायण सिन्हा को ये याद रखना है कि ये पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा मध्य प्रदेश में उस समय ये राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। क्लियर रहेगी ये बात? चलिए आगे बढ़े। फिर एक है निरंजन नाथ वांचू जी, इनका कार्यकाल रहा है, बस इनके संबंध में याद रखना सब कि ये निरंजन नाथ वांचू जी हैं राज्यपाल है। क्योंकि राज्यपाल का आपको नाम बहुत अच्छे से सभी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से पूछ लेता है। 3 ऐसे व्यक्ति रखेगा जो राज्यपाल रहे होंगे, एक ऐसा कोई व्यक्ति रख देगा, उनमें से यही पूछे जाएगा कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो राज्यपाल नहीं रहा है मध्य प्रदेश का, है ना। तो इसलिए ये जो है आपके लिए जरूरी है, निरंजन नाथ वांचू को आप याद रखें। फिर है सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जी रहे हैं राज्यपाल, ये 78 से 80 तक राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के, और जब मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय ये राज्यपाल थे। ठीक है, तो पहले के समय थे सत्यनारायण सिन्हा और दूसरे राष्ट्रपति के शासन के समय सीएम पुनाचा जी थे राज्यपाल। ठीक है, चलिए भगवत दयाल शर्मा, इनको कोई नहीं भूलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं पहले भी, तो इनको याद रखना है। भगवत दयाल शर्मा हमारे जो है राज्यपाल रहे 80 से 81 तक। ये 3 बार रहे हैं, पहली बार ये रहे हैं 80 से 81 तक।
सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो इम्पोर्टेंट की बात ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए, 4 नाम रख दिए जाएँ और पूछा जाए कि सबसे अधिक बार राज्यपाल कौन रहा है, या पूछ लिया जाए 3 बार राज्यपाल कौन रहा है, आपको याद रखना है वो भगवत दयाल शर्मा जी हैं। पहला टर्म है इनका 80 से 81 तक। तो ध्यान रखना है, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो भगवत दयाल शर्मा को बहुत अच्छे से याद रखना है कि 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद सुशोभित कर चुके हैं और ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है, फिर आ रहे हैं अगले जस्टिस जीपी सिन्हा जी। जस्टिस जीपी सिन्हा जी ये कार्यवाहक रहे हैं या 80 से 81 में, 81 कुछ महीनों के लिए। तो जस्टिस जीपी सिन्हा को याद रखना है आपको। जस्टिस पीवी दीक्षित को भी याद रखेंगे, जो पहले हमने बताया कि वो थे कार्यवाहक, है ना, पीवी दीक्षित। और यहाँ पे भी ये जो है कार्यवाहक है जस्टिस जीपी सिन्हा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, भगवत दयाल शर्मा आगे मैंने पहले बताया था 81 से 83 तक रहते। फिर से आ रहे हैं बीच में जस्टिस जीपी सिन्हा, फिर से ये कार्यवाहक है और ये 83 में ही कुछ महीनों के लिए फिर से रहते हैं। ठीक है, अगले फिर से भगवत दयाल शर्मा आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिस जीपी सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा लगातार एक्सचेंज हो रहे हैं। इनका याद रखना 83 से 84 तक भगवत दयाल। तो भगवत दयाल शर्मा यहाँ पे 3 बार जो है राज्यपाल बन चुके हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, चल फिर आते हैं अगले श्री के.एम. चांडी जी। ये डी है, तो के.एम. चांडी जी आते हैं और इनका टर्म रहता है 1984 से 1987 तक। कब रहता है? 1984 से 1987 तक। भोपाल गैस कांड आपको पता है 2 से 3 दिसंबर जो है, ये कोई डेट नहीं याद करना चाहेगा, 1984 है जब भोपाल गैस कांड हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वातावरण में फैल गई थी और यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो रसायन निर्माण करती थी, है ना। भोपाल गैस कांड के समय के.एम. चांडी जी थे। फिर देखिए, फिर से आ रहे हैं जस्टिस एन.डी. ओझा। ये भी कार्यवाहक है। तो तीसरे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक है, पीवी दीक्षित, जेपी सिंह और ये एन.डी. ओझा, ये भी कार्यवाहक है। 1987 में आते हैं, 87 में ही ये निकल भी जाते हैं। ठीक है, अगले फिर से आ रहे हैं के.एम. चांडी कुछ समय के लिए 87 से 89 तक। ठीक है, तो के.एम. चांडी जी फिर से आ रहे हैं कब? सेकंड बार 87 से 89। तो 2 बार चांडी जी दिख रहे हैं, लेकिन 3 बार भगवत दयाल शर्मा दिखे। और अभी तक 3 बार जो है कार्यवाहक हमको 3 लोग दिखे हैं, पीवी दीक्षित, जेपी सिंह और यहाँ एन.डी. ओझा। ठीक है, अगली है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्रीमती सरला ग्रेवाल जी। याद रखना है, श्रीमती सरला ग्रेवाल जी को कैसो नहीं भूलना है, इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इतना है। 1989 से 1990 तक ये का काम रहता है। श्रीमती सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। यही एक सवाल है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया पहले, है ना। पट्टाभी सीतारामैया को भी पूछा गया, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी पूछे गए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी पूछे गए हैं और मध्य प्रदेश की पहला महिला राज्यपाल भी पूछी गई। तो पहली महिला राज्यपाल रहेंगी श्रीमती सरला ग्रेवाल 89 से 90 तक। ठीक है, अगले राज्यपाल हमारे होते हैं कुंवर महमूद अली। कुंवर महमूद अली कब से कब तक? 90 से 93 तक। कब से कब तक? 90 से 93 तक। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति जो शासन मध्य प्रदेश में लगता है वो लगता है कुंवर महमूद अली खान के राज्यपाल के शासन के समय। क्लियर है ये बात यहाँ तक, या कोई डाउट, कोई परेशानी? ये जो वीडियो है आप 2 बार 3 बार जरूर देखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएं, और या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परेशान करने वाली हो, बस आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए, मोहम्मद शफीक कुरैशी, ये 93 से 98 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। इसके बाद अगले आते हैं डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर, इनका कार्यकाल रहता है 98 से 93 तक। ये दिग्गी राजा के समय रहते हैं, है ना। दिग्गी राजा जिनको हम दिग्विजय सिंह के नाम से जानते हैं, उनको दिग्गी राजा भी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह। उनके समय में ये भाई महावीर जी राज्यपाल रहते हैं। अगले महत्वपूर्ण राज्यपाल हमारे श्री राम प्रकाश गुप्ता जी। कौन? श्री राम प्रकाश गुप्ता जी। क्लियर है? देखें हम राम प्रकाश गुप्ता जी को, ये 2003 से 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कितना? 2003 से 2004 तक।
कार्यकाल के दौरान मृत्यु एवं यूपी के भी राज्यपाल रहे। ध्यान रखना इनको, राम प्रकाश गुप्ता जी को बहुत अच्छे से याद रखना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी या मृत्यु हो गई थी और ये यूपी के भी राज्यपाल थे। याद रहेगा आप लोगों को। राम प्रकाश गुप्ता जी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहेगा कि कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो कार्यकाल के दौरान डेथ करने वाले पहले व्यक्ति थे ये कौन? राम प्रकाश गुप्ता जी। और ये यूपी के भी राज्यपाल थे। जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, या तो आपसे ये पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं थे। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भी राज्यपाल की लिस्ट है वो भूलना नहीं। बढ़े आगे। चलिए अगले हैं के.एम. सेठ जी, जिनको हम श्री कृष्ण मोहन सेठ जी कहते हैं। इनका कार्यकाल रहा है कुछ महीनों को, 2004 से 2004 में ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। ठीक है। 23वें नंबर में आते हैं बलराम जाखड़ जी। बलराम जाखड़ जी, इनका कार्यकाल रहता है 2004 से 2009 तक। ये लगभग 5 साल अपना जो है टर्म पूरा करते हैं। कौन? बलराम जाखड़ जी। ठीक है, ये बात याद रहेगा आप लोगों को बलराम जाखड़ जी के संबंध में। याद ये रखना है कि बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे 2004 से 9 तक, लेकिन यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कुछ बन सकता है आपसे। बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ये बलराम जाखड़ जी 2004 से 2009। ठीक है। चलिए अगली बार अगले जो हमारे राज्यपाल हैं वो हैं श्री रामेश्वर ठाकुर जी। श्री रामेश्वर ठाकुर जी, इनका जो टर्म रहा है 2009 से 2011 तक रहा है। 2009 से 2011 तक जो है रामेश्वर ठाकुर का टर्म रहा है। याद रहेगा। चलिए अगले जो है हमारे श्री राम नरेश यादव जी। अभी तक कोई सवाल है आपके, कोई डाउट या कोई परेशानी? चलिए देखें, हम राम नरेश यादव जी को देखें। 2011 से लेकर 2016 तक ये हमारे राज्यपाल रहे हैं। कौन? राम नरेश यादव। एक बात और याद रखना इनके संबंध में कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा इन्हें। कौन? राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी रहे। क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है या इनमें से कौन ऐसे राज्यपाल हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे भी रहे थे, और आपसे 4 ऑप्शन रख दिया जाएगा, 4 नाम रख दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये है कौन? राम नरेश यादव। याद रहेगा। चलो अगले देखते हैं श्री O.P. कोहली जी। श्री O.P. कोहली जी, इनका टर्म रहा है 2016 से 2018 तक, लगभग 2 साल। कितना? लगभग 2 साल। O.P. कोहली जी। ठीक है, ये बात। अगली है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। इनसे सभी परिचित होंगे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसके बाद इनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनी थी। तो इनका टर्म रहा है 2018 से 2019, लगभग 1 साल ये पद पे रही थी आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, इस समय शायद यूपी की ये राज्यपाल है। अगले जो रहे हैं हमारे वो श्री लालजी टंडन रहे हैं। श्री लालजी टंडन जो है राज्यपाल रहे हैं। इनका टर्म रहा है 2019 से 2020 तक, लगभग 1 साल। ये भी जो राज्यपाल का पद है इन्होंने सुशोभित किया। कौन? राज्यपाल टंडन जी ने। ठीक है, अगली जो है
वो फिर से श्री आनंदीबेन पटेल जी आती हैं, कार्यवाहक के तौर पर रहती हैं। कार्यवाहक मतलब इस समय ये यूपी की भी राज्यपाल थी और इनको मध्य प्रदेश का भी कार्यभार दे दिया गया था, है ना। तो आनंदीबेन पटेल फिर से आती 2020 से 2021 तक, लगभग 8 महीने 10 महीने तक ये रहती। आखिरी है और जो वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री मंगू भाई पटेल जी। श्री मंगू भाई पटेल जी, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको इनका नाम, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपसे पूछेगा तो पहला पूछेगा पट्टाभी सीतारामैया के संबंध में, और पट्टाभी सीतारामैया जो है पहले राज्यपाल थे और सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे। फिर हरविनायक पाटस्कर जी सेकंड थे, जो सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद को सुशोभित किया। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो मंगू भाई पटेल जी हैं। ये इनका जो संबंध है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लोग हैं, ये जिनमें भाई बहुत ज़्यादा लगा होता है, ये ज़्यादातर गुजरात से होते हैं, है ना, बेन इस टाइप से। तो ये मंगू भाई पटेल जी हैं और इनका जो टर्म है 2021 से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान में भी ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये तो रही पूरी की पूरी लिस्ट, जिसमें हम लोगों ने ये देख लिया है कि मध्य प्रदेश में अभी तक 30 बार जो राज्यपाल हैं वो रहे हैं, है ना। पट्टाभी सीतारामैया, हरविनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिंह, रंजन नाथ पांचू, सीएम पुनाचा, दयाल शर्मा, जीपी सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा, केएम चांडी, है ना, ये महमूद अली, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्ता, कृष्ण मोहन सेठ, बलराम जाफर, रामेश्वर राम, नरेश यादव, ओपी कोरियन, आनंदीबेन, लालजी टंडन, श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मंगू भाई पटेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग राज्यपाल के संबंध में सारी लिस्ट अच्छे से रखेंगे। अगर अभी भी आपको अच्छे से याद ना हो तो वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको सारे राज्यपाल क्लियर हो जाएंगे। राज्यपाल के संबंध में जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो हमने बहुत अच्छे से बात कर ली, और उम्मीद करता हूँ कि जो राज्यपाल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी है ये आपको जरूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्लास कैसी लगी उसके संबंध में। अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आपके कोई डाउट है, आपके कोई प्रश्न है, किसी भी संबंध में आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, जब भी मैं देखूंगा आपका आंसर कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है